पंजाब के एक छोटे से गांव में सरसों के खेतों के बीच एक छोटी सी छत पर बैठी थीं दो बहनें, सिमरन और गुरलीन। सूरज ढल रहा था और उनके सपनों का आसमान सुनहरा हो रहा था। दोनों ने बचपन से हर खुशी, हर दुख साथ जिया था। उन्हें क्या पता था, किस्मत उन्हें एक ही घर में ले जाएगी, लेकिन एक जैसी जिंदगी नहीं देगी। एक दिन शहर के अमीर परिवार से रिश्ता आया। एक ही घर, दो सगे भाई और दोनों के लिए एक साथ शादी का प्रस्ताव। पिता की आंखों में चिंता थी, लेकिन दिल में एक सुकून भी। उन्हें लगा दोनों बहनें साथ रहेंगी तो कभी अकेली नहीं होंगी। पर किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। शादी का दिन आ गया। एक ही मंडप में बैठी दोनों बहनें लाल जोड़े में सजी हुईं। आंखों में आंसू थे, बिछड़ने के नहीं बल्कि नए सपनों के। फूल बरस रहे थे, मंत्र गूंज रहे थे, लेकिन आने वाले तूफान की आहट किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। दोनों की डोली एक ही हवेली में उतरी। शाही दरवाजा, ऊंची दीवारें, बड़ी सी सीढ़ियां। सास ने आरती उतारी और मुस्कुराकर दोनों का स्वागत किया। लेकिन उस मुस्कान के पीछे क्या था, ये अभी किसी को नहीं पता था। दिन बीतने लगे। सिमरन ने पूरे दिल से घर को अपना लिया। सुबह से शाम तक काम और चेहरे पर हमेशा शांति। लेकिन गुरलीन, उसके मन में बेचैनी थी। उसे लगने लगा था कि इस हवेली में कुछ छिपा है, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी बदल देगा। एक दिन सास ने सबके सामने सिमरन की खूब तारीफ की। ऐसी बहू हर घर को मिले, उन्होंने कहा। गुरलीन चुप खड़ी रही। उसके दिल में हल्की सी चुभन हुई। क्या तुलना शुरू हो चुकी थी? क्या अब प्यार भी बराबर नहीं रहेगा? एक रात गुरलीन की नींद अचानक खुली। उसने देखा उसका पति खिड़की के पास किसी से धीरे धीरे बात कर रहा था। आवाज में घबराहट थी। मैं सब संभाल लूंगा, बस सच सामने नहीं आना चाहिए। गुरलीन का दिल तेज धड़कने लगा। कौन सा सच? अगली रात उसने हिम्मत की। सोते हुए पति का फोन उठाया। हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज थीं। फोन में एक मैसेज था। तुमने वादा किया था, मुझे मेरा हक चाहिए। गुरलीन की दुनिया जैसे रुक गई। अगली सुबह हवेली के दरवाजे पर एक औरत आ खड़ी हुई। आंखों में आग, आवाज में दर्द। मैं इस घर के छोटे बेटे की पहली पत्नी हूँ। चाय का कप सिमरन के हाथ से छूट गया। घर में सन्नाटा छा गया। राज अब राज नहीं रहा था। सिमरन ने अपने पति से सवाल किया, क्या ये सच है? उसने नजरें झुका ली। गुरलीन कूट चुकी थी। धोखा सिर्फ शादी का नहीं, भरोसे का था। मामला पुलिस तक पहुंचा। छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। गुरलीन उसका हाथ पकड़े रोती रही। सच, झूठ, धोखा, सब मिलकर एक तूफान बन चुके थे। रात को छत पर दोनों बहनें आमने सामने खड़ी थीं। गुरलीन बोली, दीदी, क्या हमारी किस्मत यही थी? सिमरन ने आंसू पोंछते हुए कहा, किस्मत हमें तोड़ती है, लेकिन फैसला हमें करना होता है कि टूटकर बिखरना है या मजबूत बनना है। अदालत में सच सामने आया। पहली शादी कानूनी नहीं थी, साजिश थी, धोखा था। छोटा भाई बेगुनाह साबित हुआ, लेकिन भरोसे की दरार अभी भी बाकी थी। वो घर लौटा। गुरलीन ने उसके गले लगाया, लेकिन दिल में सवाल अभी भी थे। सिमरन ने बहन का हाथ थामा। इस बार दोनों पहले से ज्यादा मजबूत थीं। सूरज ढल रहा था। दोनों बहनें हवेली की छत पर साथ खड़ी थीं। जिंदगी ने उन्हें सिखाया था, ससुराल एक घर हो सकता है, लेकिन असली सहारा हमेशा बहन का हाथ होता है। क्योंकि जब किस्मत धोखा दे, तो खून का रिश्ता ही इंसान को संभालता है।